Today we will discuss about spinal cord and spinal nerves. फर्स्ट ऑफ ऑल यार इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को डिफाइन हमने कैसे करना है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जब नैरो डाउन होता है तो ये एक ओवल शेप हालो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, when medulla oblongata narrows down into oval shaped hollow cylindrical structure, then it is known as spinal cord. Spinal cord is covered by layers of meninges. जैसा कि हमने ब्रेन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि meninges से जो है ब्रेन कवर्ड होता है, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी जो है meninges से कवर्ड ही होता है। जैसे कि फिर हमने कहा था कि मेनिंजेस के बीच पे जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ जाता है, इनकी मेनिंजेस के लेयर्स के अंदर भी यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। फिर जो है इसके स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ चलता है। वर्टिब्रल कॉलम के ऐसे समझे कि ये जो है जितने तक वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है उसके साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड भी कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम फंक्शन देखें मेजरली जो है इसके मेजर फंक्शन दो है। एक तो क्या है कि इंपल्सेस को बॉडी से उठा के ले जाता है किसके पास, ब्रेन के पास, फाइनल रिस्पांस के लिए। बॉडी से इंपल्स को उठाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन से जो है इंपल्स को उठा के फिर बॉडी पार्ट्स की तरफ भी ले जाता है। एक फंक्शन इसका ये हो गया। ठीक है, क्या करता है कि इंपल्स को बॉडी के पार्ट्स की इंपल्सेस को उठा के ब्रेन की तरफ और ब्रेन से फिर बॉडी पार्ट्स की तरफ ये इंपल्सेस को कैरी करता है। दूसरा जो मेजर इसका फंक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है, ऐसा इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे कॉन्शियस में नहीं होते। मतलब कि ऐसे फंक्शंस जो हम अपने जहन के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। कि जैसा कि हम जो है अगर ऐसे काम कर रहे हो या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हमारी फिंगर अटैच हो जाता है, हम फौरी से हाथ को जो उठा लेते हैं, अभी तक पेन भी महसूस नहीं हो। तो ये एक्शंस जो है उस वक्त कौन परफॉर्म कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा है। दो फंक्शन होंगे, क्या, एक इंपल्सेस को कैरी करता है ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ, और दूसरा जो है किस चीज के तौर पर काम करता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर। तो कोऑर्डिनेटर के तौर पर हम एग्जांपल ले सकते हैं किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की। इसके बाद अगर फिर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें तो क्रॉस सेक्शन के अंदर इसके मेजरली दो पार्ट्स नजर आते हैं, एक इनर पार्ट है और एक आउटर पार्ट। इनर पार्ट जो है ये फ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, और इस इनर बटरफ्लाई शेप के पार्ट के अंदर जो है ग्रे मैटर मौजूद होगा और ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है और इसके अराउंड जो है व्हाइट मैटर पाया जाता है। ठीक है, फिर जो है इसके अगर नर्व्स की बात करें तो नर्व्स जो है इसके अंदर 31 पेयर्स होते हैं। नर्व्स के कितनी जोड़े होंगे, 31 पेयर्स, मतलब कि 62 नर्व्स पाई जाती हैं। सारी की सारी नर्व्स जो है मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। नर्व्स की बेसिकली 3 किस्में हैं, सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है और मिक्स्ड नर्व्स है। तो मिक्स्ड नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जिनके अंदर सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों के एक्सॉन्स मौजूद हैं। इन दोनों के एक्सॉन्स मौजूद हो तो उन नर्व्स को जो है हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड नर्व। तो मिक्स्ड नर्व एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, दो रूट से इनके बनते हैं। एक को हम डॉर्सल रूट कहते हैं और एक को वेंट्रल रूट कहते हैं। जो डॉर्सल रूट वाली है उनके अंदर जो एक्सॉन्स होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन के होंगे
और सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं इनके साथ जो है फिर गैंग्लियन भी मौजूद होते हैं। गैंग्लियन उसको कहा जाता है जहाँ पे जो है इन नर्व्स की सेल बॉडीज आपस में क्या होती हैं, इकट्ठी होती हैं। और जो वेंट्रल रूट है, जो वेंट्रल रूट से आ रही होती हैं नर्व्स, उनके अंदर जो एक्सॉन्स होंगे वो किसके होंगे, मोटर न्यूरॉन्स के होंगे। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है ओरिजिनेट किससे हो रही होती हैं, दोनों एक ही जो है यूनिट से निकल रही होती हैं। और इन दो को जो आपस में ज्वाइन कर रही होती है नर्व, मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को जो न्यूरॉन आपस में ज्वाइन कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं इंटरन्यूरॉन का। अगर इसकी रिफ्लेक्स एक्शन वाली मिसाल लें तो ये नर्व्स तो बॉडी के हर सेल तक पहुंची हुई हैं। जो ही अगर हम सपोज करें यहाँ पे क्या था, अटैच है हमारी उंगली के साथ, तो उंगली किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अगर अटैच हुई तो सेंसरी न्यूरॉन उस इंपल्स को कैरी करेगा, स्पाइनल कार्ड की तरफ ले आएगा और किसको दे देगा, इंटरन्यूरॉन को। और इंटरन्यूरॉन अपनी यही इंपल्स किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन जाएगी हमारे इफेक्टर के पास, मतलब कि किसके पास जाएगी, मसल्स के पास। और मसल कंट्रैक्ट होगा, वो फिंगर ऑटोमेटिकली हमसे जो है बगैर सोचे समझे वो फिंगर हम जो है उससे उठा लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसका जो मैसेज है देखें ब्रेन की तरफ नहीं गया, ब्रेन का काम किसने कर दिया है, स्पाइनल कार्ड ने कर दिया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पाइनल कार्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन